इस देश के यशस्वी आपण नवी दिल्लीमधली थेट दृश्य बघतो आहोत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शपथविधी सोहळ्याच्या व्यासपीठावर आलेले आहेत। सगळ्यांना अभिवादन करत आहेत। चंद्राबाबू नायडू आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत। तिकडे संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री केंद्रीय दिसत आहेत। सगळे मान्यवर व्यासपीठावर आहेत आणि त्यांना अभिवादन करतायत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। भाजपकडून नवी दिल्लीमध्ये महिला नेतृत्व देण्यात आलेलं आहे। रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री होतील। त्यांचा शपथविधी सोहळा होणार आहे। बघा, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस सगळे दृश्यांमध्ये दिसतायत। मुख्यमंत्री पदाची शपथ काही वेळामध्ये घेतली जाईल रेखा गुप्ता यांच्याकडून। नवी दिल्लीमधलं सरकार एक साधारण 20 वर्षांहून अधिक काळानंतर भाजपकडे आलंय। खूप मोठा स्पॅन आहे, खूप मोठा कालावधी आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यासपीठावर सगळे मान्यवर जे उपस्थित आहेत त्या सगळ्यांना अभिवादन करत आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत। संरक्षण मंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री या सगळ्यांच्या मागे उभे असलेले जे भाजपचे नेते मंडळी आहेत त्यांच्याशी सुद्धा ते बोलतायत स्वतः। दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा काही क्षणामध्ये सुरू होईल। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची या सोहळ्याला उपस्थिती आहे। आत्ताच ते व्यासपीठावर आलेले आहेत, त्यामुळे ते व्यासपीठावरच्या सगळ्या मान्यवरांशी संवाद साधत आहेत। रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील। शालीमार बाग या विधानसभेच्या त्या आमदार राहिलेल्या आहेत। अगदी शालेय जीवनापासून त्यांनी RSS संघाचं काम केलेलं आहे आणि चळवळीच्या मुशीत वाढलेल्या अशा रेखा गुप्ता यांना भाजपनं यावेळेला दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची त्या शपथ घेतील। यावेळेला संधी दिली आहे भाजपनं त्यांना। शपथविधीसाठी हजारो लाखो रामलीलावर दाखल झालेले आहेत दिल्लीकर। परवेश यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली जाईल आणि त्या व्यतिरिक्त अजून किती जणांना शपथ दिली जाईल ते काही क्षणामध्ये आपल्याला कळेल। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमाला रामलीलावर उपस्थित आहेत। व्यासपीठावर आलेल्या सगळ्यांची त्यांनी भेट घेतली, त्यांना अभिवादन केलं, त्यांच्याशी संवाद साधला आणि थोड्याच वेळात या शपथविधी सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याशी आपण बोलूया। प्रशांत, रामलीला खचाखच भरलेलं दिसतंय। शपथविधी सोहळा कुठल्याही क्षणी सुरू होईल। पंतप्रधान दाखल झालेले आहेत, काय सांगाल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा रामलीला मैदानात दाखल झाल्यावर जेव्हा ते मंचावरती दाखल झाले त्यावेळेस मंचावर आल्याबरोबर त्यांनी मोदींनी सर्वप्रथम गोव्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासोबत हस्तांदोलन केलं। त्यानंतर जेव्हा ते अजित पवार, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने त्यांनी मार्गक्रमण केलं तेव्हाच सर्वात प्रथम अजित पवार यांचं थोडा काळ त्यांनी काही क्षण ते त्यांच्याशी बोलले, पण त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत उभं राहून दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांसोबत हस्तांदोलन केलं आणि हस्तांदोलन करून दोघांमध्ये खास संवाद झाला। त्यानंतर काही क्षणासाठी ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिशेने रवाना झाले। त्यानंतर सर्व जे उपस्थित नेते होते त्या उपस्थित नेत्यांसोबत सगळ्यांना त्यांनी आभार स्वीकारला, त्यानंतर त्यांचं अभिनंदन स्वीकारलं। पण एक अत्यंत महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं आपण तर एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यान जो संवाद झालाय त्या संवादामध्ये अनेक वेगवेगळ्या शैली होत्या आणि गेल्या जर बघितलं आणि महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं सोबतच 27 वर्षानंतर ऐतिहासिक असा हा शपथविधी रामलीला मैदानावर संपूर्ण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे घटक पक्षाचे नेते यावेळेस मंचावर उपस्थित आहेत। सर्व उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत आणि या सगळ्यांसोबत अनेक केंद्रीय मंत्रिमंडळातले मोठे नेते, राजनाथ सिंग असो, अमित शहा असो यासारखे नेते तिथे उपस्थित आहेत। त्या नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये आता जर बघितलं आपण तिथे राष्ट्रगान सुरू झालेलं आहे आणि राष्ट्रगान झाल्यानंतर तिथे शपथविधीला प्रारंभ होणार आहे। पण महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं ज्या पद्धतीनं रेखा गुप्ता यांच्या या शपथविधीला ऐतिहासिक ठरवण्याचा प्रयत्न कुठेतरी भारतीय जनता पक्ष करतात त्याचं ते मूर्तिमंत उदाहरण आहे।
नक्की प्रशांत, धन्यवाद. आपण माहिती दिली त्याबद्दल. या रेखा गुप्ता काही वेळामध्ये मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यासपीठावर दाखल झाले आणि व्यासपीठावर त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर सगळ्या मान्यवरांना हस्तांदोलन केलं, त्यांच्याशी संवाद साधला आणि मनमोकळा संवाद, म्हणजे असं कुणी आपल्याकडून सुटू नये की आपण ज्यांच्याशी बोललो नाही याची खबरदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतली. नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत हा शपथविधी सोहळा होतो आहे. साधारणपणे 20 वर्षांहून अधिक काळ लोटलाय. भाजपच्या हातात दिल्लीची सत्ता नव्हती, पण आता बहुमतानं भाजपच्या हातात दिल्लीची सत्ता दिल्लीकरांनी दिलेली आहे आणि यावेळेला भाजपनं सुद्धा एक महिला मुख्यमंत्री दिल्लीकरांना देऊ केलेला आहे. रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्री असतील नवी दिल्लीच्या. नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं. हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव. अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती है. 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह. हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव. अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं. श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं
परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं मंत्री के रूप में अपने कारजां का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाते ਅਤੇ मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होए, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
श्री रविंद्र इंद्राज सिंह, मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा, मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह, मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम।
अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं।